तो जहां तक पाबंदी लगाने की बात हो रही थी पीटीआई पर, तो पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि हम एक जमहूरी जमात हैं और जमहूरियत में कभी भी हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे कि किसी पार्टी पर या किसी फर्द वाहिद पर, किसी लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुंह से ऐसी बातों का क्या मतलब लिया जाए? देखें, एक बात जरा क्लियर रखें माइंड में, जो पीटीआई है, पीटीआई से जो भी गलतियां सरजद हुई, ठीक है, उनका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है, इसमें देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। क्योंकि जितनी दफा भी जो भी ट्रैप्स जो थे वो ले किए गए पीटीआई के लिए उनके ओपोनेंट्स ने, उन्हीं ट्रैप्स में पीटीआई वाले खुद उसमें चल कर गए। किसी ने उन्हें जबरदस्ती नहीं धकेला, उसमें खुद चल के उन ट्रैप्स में उन्होंने दे वॉक्ड इनटू दोस ट्रैप्स देमसेल्व्स, ठीक है जी। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं। सो पॉलिटिकली जो मूव्स की गई, जो आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद जितनी भी मूव्स थी पीटीआई की, उसमें से एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, गलतियों पर गलतियां करते गए और जो है उसकी अपॉर्चुनिटी जो है अवेल करते रहे। सो उनमें करते करते 9 मई आ गया। 9 मई को सिर्फ रिक्वेस्ट ये की गई थी कि जो लीडर है पीटीआई के, वो उसको सिर्फ कंडेम कर दे। देखिए, किसने किया किसने नहीं किया उस चक्कर में ना पड़े, उसको सिर्फ कंडेम कर दे। जो पॉलिटिक्स है उसमें राइट टाइम पे जो बात की जाए या उस पे जो एक्शन लिया जाए या उस पे जो भी स्टेप लिया जाए, दैट काउंट्स। सो बेसिकली उसको उस वक्त पे कंडेम करना जरूरी था। सर, लेकिन अगर बाद में कंडेम कर दिया तो क्या वो नहीं माना जाएगा अब? क्योंकि खान साहब ने कंडेम तो कर दिया, उन्होंने ये भी कह दिया कि सजा मिलनी चाहिए। जुखैरा साहब देखें, बाद सारे पिंड ने कह दिता तो फिर तुसी भी कह दिता तो की फर्क पिया, ठीक है। तो आपने उस वक्त एक करना चाहिए था आपको, जिस वक्त आपका टाइम बनता था, जिस वक्त आपको मौका बनता था, जिस वक्त आपको करना चाहिए था, उस वक्त करते आप। उस वक्त आपने किया नहीं और उसको डिले करते रहे। आप सिर्फ ये कहते रहे कि हाँ जी सारी दुनिया उस पे जनाब कंडेम करती है, हम जनाब उसमें कौन सी ऐसी बात। तो आप उसको एक वीडियो पैगाम बनाते, प्रॉपर तरीके से वीडियो पैगाम बना के उसको जनाब सर्कुलेट करते, या जैसे भी आप लोग तकरीरें करते हैं उस तरह तकारीर करते और कहते जनाब हम इसको कंडेम करते। ये छोड़ दे किसने किया, ये छोड़ दे किस तरह हुआ, वो बात की बात कंडेम कर देते यार। टाइमली करना वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट, पीरियड। बिल्कुल सही हो गया वो सिचुएशन। अच्छा राणा साहब, अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो 21 जून को लाहौर में एक बड़े जलसे की तैयारियां कर रही है पीपल्स पार्टी। पंजाब में क्या दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने की कोशिशें कर रही है? बिल्कुल हिना, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। बेसिकली व्हाट पीपल्स पार्टी इज डूइंग इज कि उन्होंने अपना जो एक फोटे है जिसको सिंध कहते हैं, सिंध उन्होंने अपनी तरफ से जीत के रखा हुआ है अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में, ठीक है। तो इनके पीटीआई के जो सिंध है उनसे कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा चले, वेरी गुड। अब वो नेक्स्ट स्टेप में पंजाब में इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है नंबर्स एमपीएस के सदरन पंजाब से, साउथ पंजाब से उठा रहे हैं, वहां पे उनकी डील्स हो चुकी हैं। अदर देन दैट वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम एमपीएस निकाल सकते हैं निकाल लें। And at the very same time, they are concentrating on MNA seats also from Punjab. उसकी वजह ये है कि वो चाहते ही है कि उनके पास इतने नंबर्स हो कि कल को अगर किसी ने बनना है चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो उनकी बीच में चिप इन ना हुई हो, कि उनके लोग चिप इन ना हुए हो, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ना बन सके। सही। तो वो पंजाब सियासत में असर्ट करना चाहते हैं। एंड एट द वेरी सेम टाइम वो कोशिश कर रहे हैं कि मरकज में भी अपने इतने नंबर्स उनके हो जाएं कि वो मरकज में भी अपनी जो हुकूमत बना सके और वहां पे जनाब अपने उनके पास नंबर्स इतने ज्यादा हो कि जनाब वो उसमें भी एक अहम रोल अदा कर सके। राणा साहब, सिंध पहले ही पीपल्स पार्टी के पास है।
अब नजरें जरदारी साहब की पंजाब पर है। आप विफाक में हुकूमत बनाने का जिक्र आपने कर दिया, तो नून लीग के हाथ क्या आएगा फिर? देखिए, अब होगा ये कि अब ये जो बात मौलाना साहब कर रहे थे, जो आपने सुनाया, अभी क्लिप सुनाया कि जनाब पीडीएम वाले मिलकर फैसला करेंगे कि जनाब इंतखाबात होने हैं या इकोनॉमी ठीक करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो बेसिकली कह ये रहे हैं वो, और वो आप हम सबको बता रहे हैं, ये सामने रख रहे हैं हम सबके कि जनाब पहले इकोनॉमी को दुरुस्त किया जाएगा, उसके बाद जनाब इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। सर, तो हालांकि ये उलट नहीं है। पहले इंतखाबात होने चाहिए और फिर इकोनॉमी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट इलेक्शन जो इकोनॉमी ठीक होगी वो तो बड़ी टेम्परेरी होगी। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने अरसे से हम लोग के देख रहे हैं जर्नलिज्म में, इकोनॉमी हमारी टेम्परेरी ठीक होती है, को परमानेंटली ठीक हुई नहीं आज तक, ठीक है। Okay. और किसी जमाने में मुशर्रफ साहब के दौर में पहले 3 साल जो थे वो बड़े अच्छे थे, बाकी जो मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें गड़बड़ थी, ठीक है, लेकिन पहले 3 साल इकोनॉमी अच्छी थी, ठीक है। इसी तरह अगर आप पीछे चलते जाएं तो कई ऐसे मौके जरूर आए कि कुछ सालों के लिए इकोनॉमी अच्छी हुई, बट देन अगेन अगर ये कहा जाए कि जनाब परमानेंटली आपकी इकोनॉमी ठीक रही है, वो नहीं रही, कभी भी नहीं रही। उसमें अच्छा और आता रहा 2-4 साल का, 2 साल का, 3 साल का, लेकिन उसके बाद जनाब इकोनॉमी जो है वो नोज डाउन जाती रही है। Exactly. तो एक रोलर कोस्टर की तरह चलती रही है आपकी इकोनॉमी, कभी परमानेंटली ठीक नहीं हुई, क्योंकि आपने कभी रिफॉर्म्स किए ही नहीं, आपने कभी, और अब तो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, यू आर राइट। पीआईए प्राइवेटाइज नहीं किया आपने, रेलवे प्राइवेटाइज नहीं किया आपने। देयर आर सो मेनी एसेट्स जो हर महीने, हर साल, हर 6 माह सर रोजवेल्ट होटल दे दिया गया लीज पर, अब लीक होते पैसे। सर तो अगर आप उनको रोजवेल्ट रखे थे कौन, सर पीआईए का तो रोजवेल्ट, तो खेरा साहब आप तो आपके अपने दोस्त ममालिक जो है वो भी तंग आ गए, वो भी दे आर आल्सो एग्जॉस्टेड जी। वो कहते क्या ये आ जाते हैं मांगने के लिए। अच्छा राणा साहब, एक और बात तो बताएं, ये परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उनको रिहा कर लिया जाता है, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये सारा मामला है क्या? ये घर का मामला है। You know, I adore his wit, ठीक है, सुखेरा साहब का विट तो बस इस जवाब और की दबाने ने दे ही देता है। सर बता दें, ये घर का मामला है। आपने देखा नहीं, लास्ट टाइम गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो खबरें क्या आई कि साथ वाले घर वालों ने बता दिया कि पायलट तो आ जाओ। ये भाई देखिए, ये चलता रहता है, पॉलिटिक्स है। हर बंदा इस चक्कर में है कि इमरान खान माइनस हो जाएगा जब, तो पार्टी संभालेगा कौन, ठीक है। इस शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसी चक्कर में है कि जनाब उनको पार्टी की क़यादत मिल जाए, इसी तरह परवेज इलाही साहब इसी चक्कर में है कि उनको पार्टी की क़यादत मिल जाए। सो हर बंदा जो है ना अपना वहां पे इस वक्त इस चक्कर में है कि माइनस इमरान, पार्टी मैं संभाल लूं। अब कौन संभाले पार्टी? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जो डिसीजन लिया हुआ है उसमें तो कई चीजें अदर वे है, लेकिन एनीवेज वो डिफरेंट है। लेकिन हर बंदा कोशिश तो करेगा ना कि पीटीआई की क़यादत संभाले, मिल जाए।